Morning, dear students. Today we are going to discuss about our chapter that is algebraic expression. आज हम आप सभी को algebraic expression चैप्टर के बारे में समझाएंगे, ठीक है। एंड इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन सीखते हैं। डेफिनेशन होती क्या है? एन algebraic expression is mathematics in an expression which is made up of variable and कांस्टेंट along with वेरिएबल ऑपरेशन, जिसमें ऑपरेशन वेरिएबल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन वो होता है जिसका एडिशन करके, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन करके, मल्टीप्लिकेशन करके, डिवीजन करके, तो क्या करते हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट में एक रिलेशन स्थापित करते हैं। जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड किया, या इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इन दोनों में डिवीजन, एक रिलेशन पैदा कर दें, और इन रिलेशन से हमें मिलता क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ रही सभी बच्चों को? वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना चाहिए वेरिएबल होता क्या, ठीक, कांस्टेंट होता है। वेरिएबल, वेरिएबल को हिंदी में हम बोलते हैं चर, कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। वेरिएबल चर यानी जिसकी वैल्यू बदली जा सके। जैसे x, x की कई बार वैल्यू 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, इंफिनिटी। ओके, लेकिन जो हमारा कांस्टेंट है यानी जो अचर, अचर में वैल्यू एक एग्जैक्ट वही रहता है। जैसे 1, अगर हम 1 कहेंगे तो वो 1 ही रहेगा, यानी कि ये 1 है। 2 बोलेंगे तो 2 रहेगा ना, इसकी वैल्यू घटेगी ना बढ़ेगी, इसमें सेम यही रहेगा हमेशा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्सप्रेशन आर मेड अप ऑफ टर्म्स। जो एक्सप्रेशन है वो किससे बनना है? टर्म्स से। टर्म्स क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना चाहिए टर्म्स क्या है। टर्म्स वो है जैसे 3x, ये तो क्या है? टर्म्स है। 4y टर्म्स है, ये 7 भी टर्म्स है, लेकिन इसको हम ये भी टर्म्स बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म्स। ओके, टर्म्स समझ में आ रहा है? यानी कि देखिए 3 और x के बीच में कोई रिलेशन है। किस चीज का रिलेशन है? मल्टीप्लाई का, ठीक। लेकिन ये किसमें? मल्टीप्लाई में। और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? कोफिशिएंट। इतना समझ में? यहाँ 3 क्या है? कोफिशिएंट है। किसका? x का। सभी को आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अब देखिए 3x का क्या है? कोफिशिएंट, और x क्या है? वेरिएबल। समझ में? वेरिएबल आपने समझ लिया। वेरिएबल को हम हिंदी में चर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट वो है जो अचर होता है, इसमें उसकी वैल्यू वही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे तूफान, वैल्यू उसकी वही रहेगी। और इससे हम इस पूरा हमारा क्या हुआ? ये सब, इस सबसे जो भी हमने रिलेशन किया, क्या रिलेशन किया? एडिशन का किया, सब्ट्रैक्शन का किया, ये रिलेशन से हमें क्या मिला? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सभी को आया समझ में? वेरी गुड। अब देखिए, अब ये टर्म्स तो मालूम हो गया हम सभी को, टर्म्स होता क्या है, ठीक है। अब देखिए टर्म्स को 4 या मैनी पार्ट्स यानी 5 पार्ट्स बोल सकते हैं, या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे? ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको मैनी टाइम में, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 4 टाइप्स बोल सकते हो या 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइप्स लिख लें यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, ये सब क्या है? टाइप्स हैं। ओके, देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। ओके, अब ये होता क्या है? मोनो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट्स आप देखिए। मोनो का क्या मतलब? मोनो का मतलब हो गया 1, बाई का क्या मतलब है? 2, ट्राई का क्या मतलब है? 3, ठीक। क्वाड्री का क्या मतलब? 4, और पॉली का क्या मतलब है? मैनी, और नोमियल का क्या मतलब है? टर्म्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अगर आपको याद हो गए या फिर इनके मतलब आपको मालूम, समझिए आपको इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे टाइप्स आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे,
देखिए यहाँ पे टर्म्स कितना है, ये सिंगल टर्म्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अदर नंबर नहीं है। देखिए प्लस माइनस तो हो नहीं रहा है, तो टर्म्स बनेगा कहाँ? ये सिंगल टर्म्स है। 4x क्या है? सिंगल टर्म्स। 7x² ये भी एक सिंगल टर्म्स है। अब सिंगल है यानी वन टर्म्स है, तो वन का क्या मतलब हो गया? मोनोमियल। ठीक, वन का मतलब हो गया मो, ठीक है, मियल का मतलब हो गया टर्म्स। ठीक, इससे क्या हमें मिला? मोनोमियल। समझ में आया सभी बच्चों को? अब यहां पे आ जाए, अब यहां पे देखिए ये क्या दिया गया है? बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल में टू टर्म्स। कैसे? देखिए 4x प्लस 5x यानी दो टर्म्स हो रहे हैं, तो इसलिए बाई नोमियल यानी टर्म यानी बाइनोमियल। अब ट्राई में आ जाए, ट्राई में 3 टर्म्स होंगे। देखिए 2x सिंगल टर्म, 3y सिंगल टर्म्स एंड 42 ये भी टर्म है। कौन सा? कांस्टेंट टर्म। अब देखिए इन सब में रिलेशन है कुछ ना कुछ, यानी 3 टर्म्स हो गए, यानी 3 टर्म्स से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या हुआ? ट्राइनोमियल। समझ में आया? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी डी यानी 4 है टर्म्स, और यहाँ क्या है? यहाँ भी 4 है। 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5yz यानी यहाँ कितने टर्म्स है? 4, यानी 4 टर्म्स है, यानी 4 टर्म्स मिलके जो भी रिलेशन बन रहा है वो कैसा रिलेशन बना है? क्वाड्रिनोमियल। ये कैसा टर्म्स हो गया हमारा? कैसी ठीक है, ये कैसा एक्सप्रेशन हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा हो गया? क्वाड्रिनोमियल। समझ में आया सभी को? वेरी गुड। अब देखिए हमारा क्या हो गया? मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, क्वाड्रिनोमियल भी हो गया। ठीक है, इसके टाइप्स हमें मालूम हो गए। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। लेकिन एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स। इस नोट्स को देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्स्टेनिंग वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, यानी वन टर्म से अधिक टर्म यानी मोर है, मोर टर्म्स हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। उसमें कौन कौन से ऐड हो जाएंगे? आपका बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल, ये सब उसमें ऐड हो जाएंगे। देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड ये सब क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल। सभी को समझ में आ रहा है? वेरी। अब एक बार रिवाइज करा देते हैं। रिवाइज कैसे करा देते? आप सभी ने देखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो है जिसमें हम वेरिएबल कांस्टेंट में एक अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं। किसके थ्रू? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से। इससे हमें क्या मिलता है? एक्सप्रेशन एक तैयार होता है। वो एक्सप्रेशन किसमें तैयार होता है? वो टर्म्स के थ्रू तैयार होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं एग्जाम्पल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x प्लस 4y माइनस 7। ठीक है, जिसमें से 3x क्या एक टर्म्स है और 4y भी एक टर्म्स है और 7 भी टर्म्स है। कैसा टर्म्स है? कांस्टेंट टर्म्स है। सभी को समझ में आया? अब ये जो हमारा 3 है, 3 में और x के बीच में किस चीज का रिलेशन है? मल्टीप्लिकेशन का। कैसा रिलेशन है? मल्टीप्लिकेशन का। इसे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। अब यहाँ वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट हो गया। इतना समझ में आ गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स होते हैं मैनी टाइप्स, 1 टाइप्स, 2 टाइप्स, 3, 4। फर्स्ट टाइप्स में दिया गया है मोनोमियल, सेकंड टाइप्स में दिया गया है बाइनोमियल, थर्ड टाइप्स में दिया है ट्राइनोमियल एंड फोर्थ में दिया गया है क्वाड्रिनोमियल। ये 4 हो गए। आप इनके टाइप्स समझ लिए, सभी को आ गया। नोट्स में ये बताया जा रहा है कि मोर देन वन यानी कि जिसमें 1 से ज्यादा टर्म्स हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं? बाइनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल ऐड होता है। सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड।